हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी शाहदेव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज का जो पोएम है वो है माय मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। कमला दास एक इंडियन राइटर हैं। इनका जन्म हुआ था मलाबार केरला में। और इनके जितने भी मोस्टली राइटिंग्स होते हैं वो मेनली राइटिंग्स बेस्ड होते हैं उनके खुद के एक्सपीरियंसेस पे। तो वो एक इंडियन वुमेन है, तो जो भी राइटिंग होता है वो एक इंडियन वुमेन के लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। तो माई मदर एट 66 एक इमोशनल पोएम है और इसमें कमला दास ने अपनी माँ के लिए जो भी उनका फीलिंग्स है उसको इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो फीलिंग है यहाँ पे वो एक डर का फीलिंग है, क्योंकि उनकी मम्मी का बहुत ज़्यादा एज हो जा रहा था। तो एक बेटी का अपनी माँ के लिए क्या फीलिंग होता है जब उनकी माँ जो है वो बूढ़ी हो जाती है, उनका बहुत ज़्यादा एज हो जाता है और इसलिए उनको पता होता है कि अब उनकी माँ ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह सकती है। तो ये जो डर होता है ये बहुत ही कॉमन होता है, जो हर एक डॉटर का अपनी माँ के लिए, अपनी मदर के लिए होता है। बस यही चीज़ कमला दास का भी अपनी मम्मी के लिए था। तो वही अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस जो है वो इस पोए So let's start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो ये जो ओपनिंग सेगमेंट है पोएम का वो प्रेजेंट करता है कि अब पोएट को रियलाइज़ हो चुका है कि उनकी मदर का अब एज हो चुका है, वो अब बूढ़ी हो चली है। जब वो अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तो अपने कार में बैठे बैठे वो अपनी मदर को ऑब्जर्व करती है, नोटिस करती है, देखती है कि उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा अब ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। वो नोटिस करती हैं उनके ओल्ड अपीयरेंस को। उनका जो चेहरा है उनका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था, जैसे चेहरे से सारा रौनक जो है वो ख़त्म हो चुका है। सारा ग्लेज जो एक रंग होता है चेहरे का वो पूरा उड़ चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही निराश और डल सा उनका चेहरा नज़र आ रहा होता है। और जब वो देखती हैं तो देख रही होती हैं कि उनकी मदर जो है वो सो रही होती है विथ हर ओपन माउथ। उनका फेस जो है बिल्कुल ऐशन सा लगता है। ऐशन यानी चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ा हुआ रहता है और देखने में ऐसा लगता है जिनकी उनकी मदर जो है उनका फेस जो है वो कॉप्स की तरह नज़र आ रहा था। कॉप्स कहने का मतलब है डेड बॉडी। जैसे ही वो देखती है ये सारी चीज़ें तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि अब उनकी मदर जो है वो जितनी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं उनकी एक्चुअली वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सोचने के बाद उनके माइंड में एक चीज़ आता है। जब वो कॉप्स के बारे में सोचती है, डेड बॉडी के बारे में सोचती है, तब उनको ये चीज़ ध्यान में आता है कि अब उनकी मदर का भी डेथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अब बहुत जल्दी ऐसा सुनने को मिल सकता है कि उनकी मदर का अब डेथ हो चुका है। और ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देता है, उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होती हैं और इसलिए वो अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। उनकी मदर के डेथ का जो थॉट उनके माइंड में आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। उस चीज़ से निकलने के लिए, उस थॉट से बाहर आने के लिए वो अपने कार के विंडो के बाहर देखने लगती हैं। वो देखती हैं कि बाहर बहुत सारे जो ग्रीन ट्रीज़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो कि अपने बच्चे अपने घर के बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए। तो बाहर का जो वर्ल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक नज़र आ रहा होता है, मतलब फुल ऑफ लाइफ नज़र आ रहा होता है, पूरा जान से भरा होता है। यहाँ पे पोइट इस चीज़ को एक एक कंट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक तरफ वो अपनी माँ के स्टेट के बारे में बताती है कि उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा डल है और क्लोज टू डेथ है और बिल्कुल लाइफ जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और दूसरी तरफ वो एक वर्ल्ड को बताती है, दिखाती हैं, आउटर वर्ल्ड को दिखाती हैं जो कि पूरा यंग और एनर्जेटिक होता है, फुल ऑफ लाइफ नज़र आता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट जो है वो नज़र आता है। तो ये जो सिनेरी होता है ये थोड़ी देर के लिए, जो पोएट होती है उनके माइंड को थोड़ा देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है। वो उनके मदर के जो डेथ का थॉट होता है उससे वो थोड़ी देर के लिए तो बाहर आती है, लेकिन फिर यही सेम चीज़ उनके दिमाग में वापस से चलने लगता है जब वो एयरपोर्ट में पहुंचती हैं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं और जब वो सिक्योरिटी चेकअप के लिए वो जा रही होती हैं, तब वापस से फिर से वो अपनी मदर के अपीयरेंस की तरफ देखती हैं, उनको नोटिस करती हैं और फिर वही डल सा चेहरा उनको नज़र आता है। उनकी मदर जो है वो पूरी पेल और ग्रे नज़र आती हैं, उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। ये देखकर उनको बहुत ही बुरा लगता है और जो थोड़ी देर के लिए उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ था इन सारी चीज़ों से, वापस से वहीं जाकर अटक जाता है। काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी पेन में होती हैं पोएट, लेकिन उनके पास
इनके लिए कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं है। और फिर उसके बाद पोएट अपनी मदर को विंटर के मून से कंपेयर करती है। विंटर का जो मून होता है उस टाइम पे मूनलाइट जो है वो प्रॉपर अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग और हेज़ होता है। तो इस कारण मूनलाइट प्रॉपरली अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत ही धुंधला सा मूनलाइट जो है वो नज़र आता है। और यही सेम चीज़ उनकी मदर के साथ भी है। उनकी मदर का भी जो चेहरे का जो रंग है, जो लाइट है, वो बिल्कुल डल पड़ चुका है। तो बिल्कुल वो विंटर की मून की तरफ उनका अपीयरेंस जो है वो हो गया है। और उसके बाद वापस से पोइट को रिमाइंड हो जाता है, उनको याद आ जाता है कि कभी भी उनकी मदर का डेथ का न्यूज़ जो है उनको कभी भी ये चीज़ सुनने को मिल सकता है। और वापस से जो उनकी मदर के डेथ का जो थॉट है, ये उनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरा देता है। एक बच्चे को जो डर होता है, हर बच्चे के साथ ये चीज़ होता है, अपनी माँ के डेथ का सबको डर होता है। अपने पेरेंट्स के साथ सब बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और एक मोमेंट के लिए भी वो अपने पेरेंट्स, अपनी मदर से, अपनी मम्मी से वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। सेम यही चीज़ पोएट के साथ भी था जब वो बच्ची थी। और यही सेम डर जो है वो अभी वापस से उनके ऊपर आ गया है। हालांकि अब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, काफ़ी एडल्ट है, मैच्योर्ड हो गई है, और अब वो अपने इस डर को छिपाना सीख चुकी हैं। लेकिन डर तो फिर भी होता ही है, और डर उनके अंदर है। और इसी डर को छिपाते हुए वो वापस जब वो जा रही होती हैं, तो अपनी मदर को, अपनी माँ को एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा स्माइल करती हैं, और वापस फिर से मिलने का कहकर वो वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चली जाती हैं, फ़्लाइट की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। तो हर एक बच्चे को अपने मदर से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है। हर एक बच्चा जो होता है अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स को खोने के डर से बहुत ज़्यादा डरता है। उनको खोना नहीं चाहता है। और यही जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नेचर है, इस पोएम के मीडियम से डिस्क्राइब किया गया है, कमला दास ने डिस्क्राइब किया गया है। हमें पता है कि डेथ जो होता है वो ऐसा चीज़ है जिससे कोई भी नहीं भाग सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने लव्ड वंस, अपने जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके डेथ से हम बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका डेथ कभी भी हो। जो एजिंग होता है, जो बुढ़ापा होता है, वो हमारे हर एक लिविंग बीइंग, हर एक ह्यूमन लाइफ का एक फेज़ होता है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता है। हर एक इंसान पहले अपने चाइल्डहुड में जाता है, फिर अपने एडोलेसेंस में जाता है। एडोलेसेंस को वो एन्जॉय करता है, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं उसके, और फाइनली फिर वो बूढ़े होकर के फाइनली उसका डेथ हो जाता है आफ्टर ओल्ड एज होने के बाद। और कोई भी जो है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी किसी भी अपने लव्ड वंस को जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसका सेपरेशन जो है वो कभी नहीं चाहता है, उनका डेथ जो है वो कभी भी नहीं चाहता है।